कहा जाता है कि इंसान प्यार में अंधा और पागल हो जाता है। यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही थी। स्नेहा ने तुरंत हाँ कह दी, लेकिन सोचने वाली बात है कि दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी बिताने का वादा कर लिया। स्नेहा ने कहा कि वह किसी के साथ 10 साल का समय बिताने के बाद भी वह कनेक्शन नहीं महसूस कर सकती है जो हर्ष के साथ महसूस हुआ। इसके बाद बात आई शादी की। दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया था। हर्ष ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आया। दोस्तों, जोड़ियां तो रब ही बनाता है, ऐसा कभी कहा जाता था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। जहां सोशल मीडिया पर प्यार होता है और 7 जन्म निभाने का वादे भी कर लिया जाता है। यह सुनकर अगर आपको हैरानी हो रही है तो हम आपको एक ऐसी रियल लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो फेसबुक पर शुरू हुई और हकीकत में शादी में बदल गई। स्नेहा कहती है, मैं उस वक्त 28 साल की थी और मुझे लग रहा था कि अब शादी की उम्र हो गई है तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए मैंने कुछ लड़के को देखना शुरू कर दिया। लड़के तो कई अच्छे दिखे, लेकिन वे कनेक्शन नहीं महसूस हुआ। एक दिन मैं फेसबुक पर ऐसे ही कुछ देख रही थी तो अपने टाइमलाइन पर मुझे एक मैसेज मिला। स्नेहा को हर्ष ने मैसेज भेजा था, जिन्हें वह जानती भी नहीं थी। हर्ष ने उनसे पूछा कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं। स्नेहा ने बिना वक्त बेकार किए रिप्लाई कर दी। दोनों की बातें शुरू हुई। वे अपने म्यूचुअल फ्रेंड से लेकर जिंदगी के अनुभवों तक बात करते। हर्ष उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रहते थे और स्नेहा मुंबई में, लेकिन स्नेहा कहती है कि उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि वे इतने दूर रहने वाले इंसान से बात कर रही है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था और बातें का दायरा भी। ये बातें इतनी होने लगी कि दोनों को वक्त का पता ही नहीं चलता। स्नेहा बताती है कि उनका दिन बिना हर्ष से बात किए नहीं गुजरता था। तो चार्जिंग पॉइंट के पास बैठकर बातें की। स्नेहा और हर्ष फोन से छूटे तो लैपटॉप पर बैठ गए और स्काइप पर शुरू हो गए। स्नेहा को लगा कि उन्हें हर्ष से बात करने की आदत हो गई है। उधर हर्ष का दिल में भी रिएक्शन होने शुरू हो गए थे। उन्होंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस बदलकर उसमें लिख दिया, आई एम इन लव। लेकिन बात यही नहीं रुकी। उन्होंने अपना सब्र खो दिया और स्नेहा को सीधे आई लव यू बोल दिया। वे हर बातचीत के अंत में स्नेहा को आई लव यू बोलते, लेकिन स्नेहा सिर्फ इतना कहती, ओके थैंक यू। लेकिन स्नेहा भी खुद को रोक नहीं सकी और एक दिन अपने प्रेम का इजहार कर ही दिया। कुछ ही दिन बाद स्नेहा को एक ईमेल मिला। उस ईमेल में 3 कंकड़ बने थे। स्नेहा को याद आया कि उन्होंने हर्ष को पेंगुइन और कंकड़ की कहानी सुनाई थी, जिसमें पेंगुइन प्यार का इजहार करने के लिए 3 में से एक कंकड़ चुनते हैं। उन्होंने तुरंत मेल का रिप्लाई किया और झट से हर्ष का भी रिप्लाई आ गया, विल यू मैरी मी। कहा जाता है कि इंसान प्यार में अंधा और पागल हो जाता है। यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही थी। स्नेहा ने तुरंत हाँ कह दी, लेकिन सोचने वाली बात है कि दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी बिताने का वादा कर लिया। स्नेहा इस पर कहती है, हो सकता है हमने बातें से एक दूसरे को उतना ना जाना हो, लेकिन जब प्यार होता है तो आप सिर्फ महसूस करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते। प्यार में कोई समय सीमा नहीं होती। स्नेहा ने कहा है कि वह किसी के साथ 10 साल का समय बिताने के बाद भी वह कनेक्शन नहीं महसूस कर सकती जो उन्हें हर्ष के साथ महसूस हुआ। इसके बाद बात आई शादी की। दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया था। हर्ष ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आया। स्नेहा उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने गई। मिलते ही दोनों गले मिले। स्नेहा बताती है कि यह लम्हा कुछ ज्यादा ही खास था। 2 दिन बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। स्नेहा और हर्ष की शादी को 3 साल हो गए हैं। वे एक दूसरे से अब भी वैसे ही लगाव महसूस करते हैं। दोनों किसी अनजान जगह पर ट्रिप पे जाते हैं, साथ में गाने सुनते हैं और एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं।
बोले और किसने किसको रिक्वेस्ट भेजी थी। यह लाख टके का सवाल है जो दोनों अक्सर एक दूसरे से